गुरु का नाम क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। दुनियावी धन दौलत को तो छोड़ो, सारी रिद्धियां सिद्धियां इस नाम की बदौलत से ही पाई जा सकती हैं और लोगों ने पाई भी हैं। जो लोग संत मार्ग पर इस नाम को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ते हैं वो एक दिन सब कुछ पा लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें क्या पाना है। वे कूड़ा करकट इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते। संसार की माया उनके लिए कूड़ा करकट से ज़्यादा और कुछ नहीं। वो परमात्मा को अपने दिल में संजोए रखना चाहते हैं और सजा लेते हैं। हम नाम पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए नाम जपने में, सिमरन करने में, नाम का ध्यान करने में हमें मज़ा नहीं आता। हम बहुत जल्दी ही ऊब जाते हैं क्योंकि मज़े की कमी है। और ध्यान रखना, नाम में मज़ा उन्हीं लोगों को आता है जो नाम को पूरी तरह से अपनाते हैं। संत मार्ग वही पूरी तरह से अपना सकता है जो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेता है। जिसके हृदय में संसार बसा हुआ है, संसार की माया बसी हुई है, वो चाह कर भी परमात्मा के नाम को, गुरु के नाम को पूरी तवज्जो नहीं दे सकता। और गुरु का नाम अभ्यास द्वारा ही जपा जाए तभी कुछ बनता है। सब कुछ अभ्यास के द्वारा ही पाया जा सकता है। मन की शांति भी अभ्यास द्वारा ही पाई जा सकती है, जबकि मन की शांति के लिए ही तो लोग संत मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। अनगिनत धन दौलत इकट्ठी करने के बाद भी जब उनके मन में शांति नहीं होती, तब वो इस राह को पकड़ते हैं। मन पर विजय प्राप्त भी सतगुरु द्वारा दिए गए नाम से ही पाई जा सकती है। देख लो, मन कितना चंचल, जो एक पल के लिए भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। नाम की चाबुक जब इस पर लगती है तब ये एक जगह टिक कर बैठ जाता है। लेकिन कोई विरला ही है जो नाम की चाबुक द्वारा मन को शांत कर लेता है, वरना नाम चलता रहता है और मन अपने कर्तव्य दिखाता रहता है। ये सिर्फ कार्यवाही है, पूरी तरह से नहीं। गुरु का नाम सब कुछ कर सकता है, क्योंकि गुरु का नाम परमात्मा का नाम है, स्वयं परमात्मा है। परमात्मा हमने देखा नहीं, केवल सुना है उसके विषय में, पढ़ा है उसके विषय में। लेकिन कहा गया है कोई भी युग रहा हो, चाहे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग, इन सभी युगों में नाम की ही चर्चा की गई है। और यहाँ तक भी समझाया जाता है कि अब तो कलयुग है, कलयुग में तो नाम का सिमरन करना, नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ना अति आवश्यक है। कथनी और करनी के मार्ग में एक रूपता नाम के अभ्यास द्वारा ही लाई जा सकती है। आमतौर पर हम कथनी का मार्ग ही अपनाते हैं, कथनी ही करते रहते हैं। हमारी करनी में संत मत बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो थोड़ी सी बात पर हम उपद्रव कर बैठते हैं, लड़ बैठते हैं लोगों के साथ। मन की आसक्ति क्या हुई, हम भूल जाते हैं सामने कौन खड़ा है और अमर्यादित कार्य कर बैठते हैं। आत्मा की वास्तविकता का अभ्यास विनाम की कमाई द्वारा ही समझ में आता है। आप सोच लो, 84 लाख योनियों के जंजाल से निकली हुई आत्मा इस बार मनुष्य योनि में आई है, लेकिन फिर भी हम इस योनि में भी आत्मा को नहीं पहचान पाते। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा जरूर इस नाम को पहचानती है, लेकिन मन बार बार बीच में आकर अवरोध डालता है। लेकिन नाम को अगर ताकत के साथ पकड़ लो, पूरी ईमानदारी के साथ इसका सिमरन करो, तो आत्मा की आंखें खुलेंगी। इंद्रियों पर विजय का अभ्यास द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इंद्रियां तो नया नया सब चाहती हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अपनी इंद्रियों को भी, अपने मन को भी इस नाम की कमाई द्वारा ही रोका जा सकता है। हम दिन रात कड़वी बोली ही बोलते हैं, हमारी जुबान पर मिठास नहीं है, और अगर होती है तो जब जब हमारा कोई कार्य किसी से निकलना होता है तब हम चापलूसी करते हैं।
लेकिन कितना अच्छा हो कि यदि हम नाम की कमाई करने लग जाएं तो फिर देखो हमारी जुबान पर कितनी मिठास रहे, हृदय में भी मिठास रहे, चेहरे पर भी प्रसन्नता जाहिर हो। लेकिन ये सब संभव हो सकता है जब गुरु नाम का हम अभ्यास करें। तब हम स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, हम उनमें दोष देखते हैं, लेकिन यदि नाम की कमाई की जाए तो स्त्रियों में देवी, माता, बहन की दृष्टि का अभ्यास भी संभव है। ध्यान रखना, स्त्रियां वो जगत जननी महारानी का ही रूप है, इनके द्वारा ही हमारी उत्पत्ति हुई है और हम इन्हीं के साथ एक ऐसा रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं जो हमें गर्त में ले जाता है। क्रोध, लोभ और वासना, इनसे ऊपर उठना होगा और ये सब सहायक होता है गुरु का नाम। लोगों में दोष ना देखना भी अभ्यास द्वारा ही संभव है। जिन्होंने नाम की कमाई की है वही लोगों में दोष देखना बंद कर देते हैं, वरना हम तो सभी में दोषारोपण ही करते रहते हैं। हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। चाहे कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, हम सबसे पहले उसके अंदर दोष देखना ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई दोष देखकर उस पर दोषारोपण भी शुरू कर देते हैं। इस मन की वृत्ति को भी नाम के अभ्यास द्वारा ही बदला जा सकता है। हमें संतोष नहीं है, कुछ भी मिल जाए दुनिया का कोई भी पदार्थ, फिर भी हम संतोष जाहिर नहीं करते। लेकिन जो नाम की कमाई करता है, नाम का अभ्यास करता है, उसको एक ना एक दिन संतोष जरूर मिल जाता है। तो जो मालिक ने दिया है उसमें ही सब्र संतोष करता है। घर परिवार चाहे कैसा ही हो, उसको मालिक का घर परिवार समझकर उसमें जीवन व्यतीत करता है। देख लो, अथाह धन इकट्ठा करने के बाद भी लोग असंतोषी हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं, नाम को जपते हैं, गुरु के नाम का सहारा लेते हैं, उनके पास जो भी है उसी में ही संतोष धारण करते हैं। तो संतोषी बनना भी नाम की कमाई पर ही आधारित है। हम अपने चरित्र को और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन नाम के अभ्यास द्वारा ही। हमारा चरित्र मिनटों सेकंडों में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मन हम पर हावी होता है। इंद्रियों का सहारा लेकर मन कोई ना कोई कार्य कर बैठता है। लेकिन यदि परमात्मा की कृपा हो और नाम का अभ्यास करते रहें तो हम अपने चरित्र को भी एक दिन ऊंचा बना लेते हैं। हमारे मन में गंदे विचार हमेशा चलते रहते हैं। इन गंदे विचारों के रहते ही कभी हम उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जहां की हम कभी कल्पना करते हैं। कहा जाता है उन ऊंचाइयों पर परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा की नगरी दिखाई देती है, परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, गुरु का नूर दिखाई देता है, गुरु का नाम दिखाई देता है। लेकिन गंदे विचारों के कारण, गंदगी की मलिनता आत्मा जिन्हें अपना रखी है, उस कारण हम इस धरती पर ही विचरते रहते हैं। मन इन्हीं 9 द्वारों के जरिए बाहर रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव गुरु नाम का अभ्यास करते हैं, उन गंदे विचारों पर भी एक दिन विजय प्राप्त कर लेते हैं। सारा दिन नाम के साथ जुड़ा वही व्यक्ति रह सकता है जो नाम पर विश्वास करता है। खुद को चिंताओं में हम हमेशा ही उलझा कर रखते हैं, लेकिन इन चिंताओं से भी मुक्ति हमें नाम ही दिला सकता है। नाम का जैसे भी अभ्यास करना चाहिए, गुरु नाम पर विश्वास करना चाहिए। मन को बाहर भटकने से रोकने में भी सहायक के नाम ही होता है। जो नाम का अभ्यास जितनी ईमानदारी से करेगा, उसका मन उतना ही आज्ञा चक्र पर ठहरेगा। 10वीं खिड़की खोलने में सहायक होगा यह अभ्यास। मैं कौन हूं? मैं स्त्री हूं या पुरुष, बच्चा हूं या बूढ़ा, गोरा हूं या काला, या किसी और देश का रहने वाला हूं या किसी और देश का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां रंग रूप, अमीरी गरीबी, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा ये नहीं देखा जाता। वहां तो केवल नाम की कमाई कितनी की है ये देखा जाता है। किस जाति किस धर्म के हो ये भावनाएं वहां नहीं देखी जाती। मालिक की दरगाह में केवल उन्हीं लोगों को इज्जत और सत्कार मान मिलता है जो नाम की कमाई करते हैं। पर मूर्खों को समझाने की बजाय मूर्खों से दूरी बना ली जाए तो ही संभव है। लेकिन संत सदगुरु तो वो भी नहीं करते। वो सब पर
एक सी दया मेहर करते हैं, इसीलिए वो चोरों ठगों बेईमानों में भी दोष ना देकर उन्हें भी नाम का दान देने की कोशिश करते हैं कि इनकी आत्माओं की भी आंखें खुल जाएं और नाम के साथ जुड़ जाएं। जैसे भी हो गुरु नाम की कमाई करो, तभी कुछ मिल सकता है, बन सकता है।